अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर अहमद जर्नलिस्ट हूँ। इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं होम क्वारंटाइन में हूँ, होम आइसोलेशन में हूँ। 2 दिन हुआ है मुझे अस्पताल से रुखसत हुए। इस वक्त मैं इस हालत में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपने मर्ज़ की तशहीर करने के लिए नहीं, बल्कि जो मैंने तजुर्बा हासिल अस्पताल में किया है, जो हॉस्टल्स में वहाँ का तजुर्बा हासिल किया है, उसे आप लोगों के सामने शेयर करने, आपको मुहतात करने और आपको इस बात से आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मर्ज़ जितना हम लोग आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। हालांकि इसमें नुकसान बहुत कम होता है, लेकिन हमारी लापरवाही, हमारी खुदमुख्तारी और ज़िद इस बीमारी से हम लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। अभी मैंने अस्पताल में जो हालात देखे हैं वो निहायत बदतरीन हालात हैं। वहाँ पर हमने हिंदुओं को भी देखा, मुसलमानों को भी देखा, ईसाइयों को भी देखा, बूढ़ों को भी देखा, बच्चों को भी देखा, हामिला ख़वातीन को भी देखा, ज़च्चा औरतों को भी देखा। हर एक का नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का देखने वाला, कोई पुरसान हाल नहीं है। मरीज़ों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, सैकड़ों में आ रहे हैं मरीज़, लेकिन इलाज करने के लिए जो डॉक्टर, जो अमला है वो बहुत ही लिमिटेड है, जिसकी वजह से हर किसी को इलाज देना मुश्किल नहीं हो रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आज की इस इब्तदाई वीडियो को मैं इस कोविड-19 के तलक़ से आने वाले दिनों में चंद अच्छा और वीडियोस भी बनाना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को मैसेज दे सकूं, पैगाम दे सकता हूं कि आखिर होता क्या है और क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। बहरहाल आज की पहली किस्त में मैं सबसे पहले हमारे उन बुज़ुर्गों को इस बात की गुजारिश करता हूं कि वो बराए करम मस्जिदों को ना जाएं, बाज़ारों में ना जाएं, घरों से बाहर ना निकलें। जितनी अमवात हो रही हैं उसमें 70% लोग बुज़ुर्ग ही हैं और इन लोगों के पास इम्यूनाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग ना होने की वजह से जल्द ही मौत का शिकार हो जाते हैं। यकीनन मौत अल्लाह के हाथों में है, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन लापरवाही बरतना खुदकशी के बराबर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कहा है कि अगर वबा की हालत पैदा होती है तो वबा के उससे बचने के लिए जितनी तदाबीर हो सके इख्तियार करें। ज़रूरी नहीं कि हमारी नमाज़ें मस्जिदों में ही हो। न जाने ज़िंदगी भर में हमने कितनी नमाज़ें घरों में पढ़ी हैं, न जाने कितनी नमाज़ें हमने छोड़ी हैं। अब आखिरी वक्त में जब बुज़ुर्गी का आलम है तो ये ज़िद करना कि मस्जिद को जाकर ही नमाज़ पढ़ेंगे, ये हमारे लिए हिमाकत से कम नहीं है। यकीनन मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मुझे भी मालूम है कि इस्लाम क्या हुक्म देता है, नमाज़ें कब, कौन सी और कैसे पढ़नी चाहिए। लेकिन नमाज को बुनियाद बनाकर मस्जिदों में जाना, वहाँ पर इन्फेक्ट होना, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ मस्जिदों को जाने से नहीं रोक रहा हूँ, बल्कि मैं इस बात की भी गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए कराम बुज़ुर्ग हज़रात घरों में, होटलों में एहतियात बरतें, बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरत है तभी घरों से बाहर निकलें, तब जाकर कहीं आप इस वबा से महफूज हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कल यानी 1 अगस्त को ईद क़ुरबान मनाया जा रहा है। दुनिया भर के मुसलमान ईद क़ुरबान मना रहे हैं। हमारे यहाँ भी ईद क़ुरबानी की बड़ी ज़ोर से तैयारी हो रही है। मैं अपने बंद कमरे की खिड़कियों से देख रहा हूँ कि लोग अपने जानवरों को लेकर इधर से उधर घूम रहे हैं, लोग भटक रहे हैं और इस बात की सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ईद क़ुरबान बड़े अच्छे पैमाने पर मनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप ईद क़ुरबान के बाद जो जानवर का गोश्त कटवा रहे हैं, क्या वो कसाई महफूज हो सकता है? क्या वो कसाब महफूज हो सकता है? क्या कोरोना से उसकी कोई लेन देन नहीं है? और जिस मोहल्ले में, जिस घर में आप गोश्त लेने जा रहे हैं, क्या वो घर महफूज हो सकता है? जिस इलाके में आप जा रहे हैं वहाँ पर कई इलाके क्वारंटाइन, आइसोलेट किए गए हैं, सील डाउन किए गए हैं, तो क्या उन इलाकों में जाकर आप गोश्त देकर महफूज वापस आ सकते हैं? गोश्त देकर क्या आप कोरोना की वबा को अपने साथ घर लेने जाना चाहते हैं?
कैसे आप इस बात को प्रूव करेंगे कि आपके पास जो गोश्त है, जो गोश्त घरों को आ रहा है, वो गोश्त भी महफूज है? अगर आप समझ लीजिए कि कोई आपका जान पहचान का ही है शख्स, वो अपने साथ गोश्त लेकर आ रहा है, तो क्या उससे आप ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप सर्दी बुखार से मुतासिर हैं, क्या आपने कोरोना की कन्फर्मेशन करवाई है? इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। असल में कुर्बानी देना सुन्नत इब्राहिमी है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया है। लेकिन इस मौके पर जिस तरह से मुसलमानों ने रमज़ान में नो शॉपिंग का जो एजेंडा उठाया था, उसी तरह से इस दफ़ा अगर एहतियात बरतते, छोटे जानवरों पर इक्तफा करते, तो यकीनन बहुत बड़ी वबा से बच सकते थे। आज मैं जो कह रहा हूँ वो आप 2-3 महीने के बाद दोबारा याद करेंगे, क्योंकि आने वाले और 2-3 महीने बहुत ही बदतरीन होने वाले हैं। हर शहर, हर इलाका वुहान सिटी में तब्दील होने वाला है, और यकीन जानिए इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर अगर होंगे तो वो मुसलमान होंगे, माइनॉरिटीज़ होंगे, क्योंकि तारीख़ गवाह है जब भी कोई कुदरती वबा आई है या फिर फसादात हुए हैं तो उसमें माइनॉरिटीज़ को ही नुकसान हुआ है। तो आपको और हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप और हम मिलकर इस वबा से लड़ने के लिए तैयार रहें, मोहतात रहें। कुर्बानी आप कर रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप कुर्बानी के गोश्त के साथ साथ कहीं कोरोना के मर्ज़ को भी फैलाने में अपना किरदार ना अदा करें। आज के लिए इतना ही। नई बात के साथ मैं आपके सामने दोबारा पेश होऊंगा। शुक्रिया।